हॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग कैडो लेक। कहानी की शुरुआत कुछ इस तरह होती है, जहां एली और उसकी छोटी स्टेप सिस्टर एना को दिखाया गया है, जो लेक के पास खेल रहे होते हैं। एली अपनी बहन का ख्याल रखने की कोशिश करती है, लेकिन लेक का एटमॉस्फेयर और वो जगह कुछ अजीब फीलिंग देती है। और अचानक ही एली को एक अजीब सी चीज लेक के पानी में दिखाई देती है। ये सब चीजें उसका अटेंशन खींच लेती है और वो थोड़ी देर के लिए सुन्न हो जाती है, जैसे उसके अंदर कुछ फियर और क्यूरियोसिटी का मिक्सचर हो गया हो। और बाकी लोग भी बोट पर लेक में कुछ अजीब और पैरानॉर्मल एक्टिविटीज देख रहे होते हैं। वो लोग लेक की गहराइयों में कुछ स्ट्रेंज लाइट्स और शेडोज की तरफ देख रहे होते हैं, जो उन्हें क्यूरियस और एंग्शियस बनाती हैं। ये लाइट्स और मूवमेंट्स उनके लिए मिस्टीरियस है और ये सब देखकर वो हैरान और परेशान से हो जाते हैं। वो सब इसका रीजन जानना चाहते हैं कि आखिर उस लेक में ऐसा क्या होता है। इस सीन से उनके बीच की टेंशन और क्यूरियोसिटी दिखाई देती है, जो आगे चलकर फिल्म की कहानी को इंटरेस्टिंग बनाती है। कैडो लेक 2024 में आई एक हॉरर थ्रिलर और मिस्टीरियस मूवी है, जो एली नाम की लड़की के अराउंड घूमती है। ये मूवी टेक्सास के एक इरी और मिस्टीरियस लेक के आसपास से है, जिसमें सुपरनैचुरल पावर्स हैं, जो लोगों को अलग अलग टाइम पीरियड्स में भेज सकती है। इस कहानी में दो कैरेक्टर्स हैं, पेरिस और एली। ये दोनों अपने अलग अलग लाइफ स्ट्रगल्स में हैं, पर एक ही लेक पर उनके रास्ते मिल जाते हैं। पेरिस अपनी माँ की मौत के बाद उनकी बीमारी का सच जानना चाहता है। उसकी माँ की मौत एक कार एक्सीडेंट के दौरान एक अनएक्सपेक्टेड सीजर की वजह से हुई थी। वो अपनी माँ की मेडिकल कंडीशन के बारे में जानने की कोशिश करता है। इन सब की वजह से उसका उसके फादर के साथ एक तनाव भरा बिहेवियर रहता है और वो अपने आप को बिल्कुल तन्हा और अकेला महसूस करता है। लेकिन उसकी एक पुरानी दोस्त सी से मिलने के बाद वो रिलैक्स फील करता है। लेकिन पेरिस अपनी इस खोज के चक्कर में किसी भी रिलेशनशिप में कमिटमेंट करने से डरता है और अकेले ही अपने मिशन के लिए निकल जाता है। टीनेज एली का अपनी माँ सेलेस्टी के साथ एक स्ट्रेच रिलेशनशिप है और अपनी 8 साल की स्टेप सिस्टर एना के साथ एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। अब ऐसे ही एक दिन लंच के दौरान एली के पिता के डेथ सर्टिफिकेट पर आर्गुमेंट हो रहा होता है, जिसे एली को गुस्सा आता है और वो घर छोड़कर अपनी दोस्त की बोट पर चली जाती है, जहां एना भी उसके पीछे चली जाती है, जबकि एली को पता नहीं होता कि एना उसका पीछा कर रही है। थोड़ी देर के बाद एली की माँ एना और उसकी बोट के मिसिंग होने की रिपोर्ट करती है, जिसे सर्च शुरू होती है। थोड़ी देर के बाद ही शेरिफ एना की बोट ढूंढ लेता है, लेकिन वो अभी भी मिसिंग है। एली इस स्लो सर्च से फ्रस्ट्रेट होती है और एक क्रीक पर जाकर एना को ढूंढ लेती है, जहां एना अक्सर जाया करती थी। एली अपनी बहन को घर ले जाती है और लेक के बारे में एक शॉकिंग राज जान देती है, जो कहानी को ट्विस्ट देते हैं। एली देखती है कि एना कुछ अलग सा बिहेव कर रही है। उसके चेहरे पर कुछ अजीब हैरानी और कंफ्यूजन है। एली के दिमाग में बहुत सारे सवाल थे। एली और एना के बीच थोड़ी बातचीत होती है, पर एली को एना का बिहेवियर कुछ अजीब लगता है, जैसे वो कुछ छुपा रही हो या उसके साथ कुछ अनयूजुअल हुआ हो। एली उसके अंदर एक बदलाव महसूस करती है, पर वो फिलहाल कुछ नहीं कहती और अपनी बहन को लेकर वापस लौटने का सोचती है। थोड़ी देर के बाद जब एली घर पहुंचती है, तो उसको और भी शॉकिंग बात का पता चलता है। एली को एहसास होता है कि वो एक्चुअली में 1 महीना पीछे चली गई है, जैसे किसी टाइम लूप में फंस गई हो। यानी अब वो अपनी बहन को लेकर वापस भी आ गई, पर जो टाइम है वो आज का नहीं बल्कि 1 महीने पहले का है। इस रियलाइजेशन के बाद वो अपने आप को हेल्पलेस महसूस करती है और उस टाइम लूप से बाहर निकलने के तरीके ढूंढने लगती है। उसके बाद वो स्ट्रेंज और मिस्टीरियस साइंस को ऑब्जर्व करने लगती है, जैसे कुछ चीजें वही रिपीट हो रही होती हैं। कुछ लोग वही सेम बातें बोलते हैं और कुछ सिचुएशंस दोबारा वैसी अनफोल्ड होती हैं जैसे पहली बार हुई थी। ये देखकर एली और भी डिस्टर्ब हो जाती है, लेकिन वो हिम्मत नहीं छोड़ती। वो अपनी पूरी कोशिश करती है कि किसी तरह उस टाइम लूप का सीक्रेट अनकवर कर सके। एली को अब ये समझ आने लगता है कि लेक सिर्फ एक नेचुरल जगह नहीं है, बल्कि वो एक ट्रैप की तरह है, जो लोगों को टाइम के अंदर बांध देती है। वो अपनी और अपनी बहन की सेफ्टी को लेकर और भी फिक्रमंद हो जाती है और उस लेक से अपने वक्त में वापस लौटने की हर मुमकिन कोशिश करने लगती है। एक रात एली लेक पर जाती है और उस स्पॉट पर खड़ी होती है जहां उसने पहली बार कुछ अनयूजुअल और सुपरनैचुरल देखा था। वो सोचती है कि शायद अगर वो उसी तरीके से लेक में इंटरेक्ट करे या वही सेम सीक्वेंस फॉलो करे जो उसने पहले किया था, तो हो सकता है कि वो अपने असली वक्त में वापस जा सके।
एक इंटेंस और इमोशनल मोमेंट के बाद वो एना का नेकलेस जो उसने लेक के पास ढूंढा था उस जगह पर छोड़ देती है और पानी में एक लास्ट पुश देती है। धीरे धीरे लेक में पानी का लेवल और कम होने लगता है और एली को डिजीनेस और सीजर सा महसूस होता है। जब वो होश में आती है तो वो वापस अपने प्रेजेंट टाइम में होती है और सब कुछ नॉर्मल लगता है। लेकिन अब वो उस लेक और उसके टाइम लूप का राज समझ चुकी थी। वो जान गई थी कि ये लेक एक डेंजरस पोर्टल है जो लोगों को अपने टाइम लूप में फंसा सकती है। प्रेजेंट टाइम में एली की पेरिस से मुलाकात होती है और वो दोनों अपने अपने एक्सपीरियंसेस और इश्यूज शेयर करते हैं। जैसे एली अपनी बहन के बारे में बताती है और पेरिस उसको बताता है कि वो अपनी माँ की मौत का राज ढूंढने निकला है। पेरिस को लेक के टाइम ट्रेवलिंग मैकेनिज्म का डायरेक्ट एक्सपीरियंस होता है। जैसे वो उसके बारे में समझ पा रहा होता है वो लेक के टाइम ट्रेवल बैरियर्स क्रॉस करता है। जब वो क्रीक के साइड में और ज्यादा अंदर जाता है वहां उसका सामना फिर से एना से होता है। वही एना जो रिसेंटली डिसअपीयर हुई थी। लेकिन ये एना पहले के जैसे नहीं लगती है। वो बेहोश है और उसके शोल्डर पर एक चोट है जो एक ब्रांच से लगी है। पेरिस बिना टाइम वेस्ट किए उसको वहां से निकालता है ताकि उसको अस्पताल ले जा सके। उसे कुछ देर के बाद कुछ फार्मर्स मिलते हैं जो उसकी हेल्प करते हैं। पेरिस को वो लोग देखने में और उनका स्टाइल एरागॉन जैसा लगता है और वो पुराने टूल्स यूज करते हैं। तो वो समझता है कि वो किसी तरह 1952 में पहुंच गया है। ये सब देखकर पेरिस काफी हैरान होता है और अपने टाइम में वापस लौटने की कोशिश में वहां से भाग जाता है। लेकिन इन सब में वो एना को वहीं छोड़ देता है। आखिर में एना को एक्सेप्ट करना पड़ता है कि वो 1950 में फंस गई है और उसके पास टाइम ट्रैवलिंग पोर्टल्स के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है क्योंकि वो बेहोश थी जब वो उनमें से एक से गुजरी थी। अब पेरिस को अपनी बोट में एना का नेकलेस मिलता है जो उसकी माँ के नेकलेस से मिलता जुलता है और लेक एक स्पेसिफिक स्पॉट पर कुछ महसूस करता है। वो उस एरिया की जांच करने वापस जाता है और अपनी माँ के सीजर्स और लेक के बढ़ते हुए वाटर लेवल्स के बीच एक कनेक्शन ढूंढता है। एली को अपने इन्वेस्टिगेशन के दौरान 2005 के टाइम पीरियड में अपनी माँ सेलेस्टी और एक बच्ची दिखती है जो वो खुद है। उसे ये भी पता चलता है कि पेरिस जो उसका असली फादर है वो एना का बेटा है और उसके फैमिली का कॉम्प्लेक्स कनेक्शन इस सुपरनैचुरल लेक की वजह से है। इसका मतलब एना एक्चुअली उसकी दादी थी जो एक्सीडेंटली 1952 में फंस गई थी। पेरिस अथॉरिटीज से बच के भागता है क्योंकि बोट चोरी करने के चक्कर में वो इंजर्ड हो जाता है जो अर्ली 2000s में है। वो फॉरेस्ट में जाता है और कभी वापस नहीं आता जिस वजह से सी और दूसरे लोग सोचते हैं कि वो मर गया है। सी अपनी बेबी का नाम एली रखती है और ये रिवील होता है कि वो एक्चुअली में सेलेस्टी है और पेरिस एली का फादर है। पेरिस लेक की मिस्ट्रीज में फंस के एक एंटिटी में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। पेरिस जो अपने वक्त 2005 में रहता है और 2022 में अपने टाइम में वापस लौटने की कोशिश करता है ताकि वो अपनी फैमिली के साथ वापस जुड़ सके। लेकिन अस्पताल से भागने के वक्त अथॉरिटीज उसका पीछा कर रही होती है क्योंकि उसके पास एना बेनेट का बोट मिलता है। भागते वक्त वो सेलेस्टी की कार चोरी करता है और लेक तक पहुंचता है बिना ये जाने कि डैम में डेंजर है। वो पानी में जंप करता है और वापस अपनी फैमिली के पास नहीं लौट पाता और उसकी डेथ हो जाती है। एली को अपनी फैमिली और एंसेस्टर्स के कुछ हिडन सीक्रेट्स के बारे में पता चलता है। एली को रियलाइज होता है कि पेरिस उसका फादर है और ये पूरा फैमिली कनेक्शन का लूप इस लेक की वजह से बन गया है। ये एक बड़े राज का हिस्सा है। पेरिस को भी अपनी माँ और अपनी आइडेंटिटी के साथ कुछ शॉकिंग ट्रुथ्स का पता चलता है कि कैसे वो अपनी माँ के बचपन में मदद कर अपनी फैमिली को बचाता है। एली की स्टेप सिस्टर की मिस्ट्री टाइम ट्रेवल के जरिए सॉल्व होती है और ये पॉसिबिलिटी खुलती है कि एली के खो गए फादर का सच पता लगाया जा सकता है जिसे कुछ साल पहले डेड डिक्लेयर कर दिया गया था। सेलेस्टी इस सिचुएशन को लेकर कंफ्यूज होती है क्योंकि उसको शक है कि उसके पार्टनर ने अफेयर किया और फैमिली को जानबूझकर छोड़ दिया। पर सच सामने आता है जब पेरिस और एली की जिंदगी अचानक से एक दूसरे से टकराती है। एली के पास शुरू से अपने परिवार और अपने फादर के बारे में कुछ अधूरी और कंफ्यूजिंग बातें थी। उसके पास सिर्फ कुछ वेग यादें थी लेकिन उसके पास उसके फादर के गायब होने का कोई क्लू नहीं था। जब वो पेरिस से मिलती है और उनके बीच कॉन्वर्सेशंस होती है तो पेरिस भी अपने पास्ट में
किसी के खो जाने के दर्द और गिल्ट की बातें शेयर करता है, जो एली के दिल में एक स्पार्क जगाता है। एली ने कुछ फोटो और पेरिस के इमोशन को समझने के बाद एली को फाइनली पता चलता है कि पेरिस ही उसका असली पिता है। ये रियलाइजेशन उसके लिए शॉकिंग के साथ इमोशनल भी होता है और वो लेक की मिस्ट्री और अपने परिवार के बीच के कनेक्शन को और भी गहरा समझने लगती है। पेरिस और एली के बीच के ये डीप कनेक्शन का असली रीजन भी है और बाप और बेटी जो अपने पुराने ट्रॉमास और एक उलझे हुए फैमिली इश्यूज में फंसे हुए थे। इस ट्रेजिक मोमेंट से एली को ये समझ में आता है कि उनके बीच की दूरी एक्चुअली में उनकी चॉइस नहीं है, बल्कि लेक के सुपरनैचुरल पोर्टल की वजह से है। ये सच उसके और उसकी माँ सेलेस्टी के रिश्ते को भी थोड़ा ठीक कर देता है, क्योंकि उन्हें ये एहसास होता है कि उनकी फैमिली ने उन्हें कभी भी जानबूझकर नहीं छोड़ा था। स्टोरी के एंड में एली अपनी माँ को समझाती है कि एना और पेरिस का डिसअपियर होने कोई इंटेंशनल चीज नहीं थी और उनका परिवार सिर्फ इस सुपरनैचुरल लेक की पावर्स की वजह से अलग हो गया था। ये चीज सेलेस्टी और एली के रिश्ते को हील करता है और उन दोनों को इमोशनल क्लोजर देता है। आखिर में एली अपने स्टेप फादर डैनियल और माँ सेलेस्टी के साथ अपने नए रिश्ते को एक्सेप्ट करती है और अपने बायोलॉजिकल फादर पेरिस के सेक्रीफाइस को समझ पाती है। कैडो लेक जो सिर्फ एक लेक नहीं बल्कि इनके बीच के टाइम ट्रैवलिंग कनेक्शन का एक सिंबल बन जाता है। कैडो लेक एक हॉन्टिंग और हार्ट टचिंग कहानी है जो फैमिली के रिश्ते और सेक्रीफाइसेस को दिखाती है, जिसके साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये कंफ्यूजिंग सी कहानी आपको पसंद आई होगी। बाकी फिलहाल आज के इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन हम फिर से जरूर मिलेंगे और वो भी एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। पर हमेशा की तरह तब तक के लिए धन्यवाद।